मिडल ईस्ट क्राइसिस के मद्देनजर मोदी सरकार एलपीजी सप्लाई पर एक बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करना चाहती है। इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों से कहा गया कि वो 30 दिन का रिजर्व बनाए और ये रिजर्व उनके रोज़मर्रा के स्टॉक से अलग होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के मुताबिक ये प्रपोजल अभी शुरुआती स्टेज में है। कोई टाइमलाइन तय नहीं है। ये रिजर्व अंडरग्राउंड बनेंगे या ओवरग्राउंड, ये भी तय नहीं है। तेल कंपनियां अपनी लागत और दूसरे पहलुओं को देखकर प्लान बनाएंगी। ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत के पास कच्चा तेल के लिए तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व की व्यवस्था है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी के लिए नहीं है। अब एलपीजी तो भारत के 33 करोड़ से ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होती है, यानी इसकी सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट सीधे आम आदमी के किचन को चोट पहुंचाएगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ चल रहा उसकी वजह से ऐसी आशंकाएं तो बनी हैं। आशंकाएं इसलिए क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 60% एलपीजी आयात करता है और इसका 90% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आता है। कुछ और आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले भारत की एलपीजी खपत 90,000 टन पर डे थी और युद्ध शुरू होने के बाद 72,000 टन पर डे हो गई। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक घरेलू रैफिनरीज ने एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया है और अभी ये आंकड़ा 52,000 टन पर डे हो गया है, यानी घरेलू डिमांड का करीब 70% हिस्सा, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले ये हिस्सा 40% था। इससे भारत की कोशिश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से भी एलपीजी कार्गो जुटाने की है। इसलिए अब 30 दिन का रिजर्व बनाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट क्राइसिस ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की एक बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़।